नीलम, इन्होंने सवाल पूछा है कि एक नवजात शिशु जो होता है वो सोते वक्त या फिर सोने में ही बीच में रोता है, हंसता है, ये क्या चीज है? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। इसके जवाब में शुरुआत में मैं केवल इसका मतलब आपको समझाऊंगा और इसकी जो तांत्रिक टेक्निकल बातें हैं वो बाद में आपके सामने रखूंगा। कोई भी इंसान जब सोता है तो ये सोने में बीच में वो सपने देखता है, और हम सभी सपने देखते हैं। हर 1.5 घंटे में हमारा जो नींद का एक साइकिल होता है उसमें 10 से 50 मिनट तक का सपनों का पीरियड होता है। यानी अगर हमको बहुत गहरी नींद लगी तो शायद हमारा सपनों का पीरियड कम होगा, 1.5 घंटे के बाद का केवल 10 मिनट का हो सकता है, 20 मिनट का हो सकता है। अगर मुझे या आपको या फिर किसी भी इंसान को बहुत गहरी नींद नहीं लगी तो शायद सपनों का पीरियड ज़्यादा हो सकता है। ये जो सपनों का पीरियड है, इसका पहली बार जो पता चला वो बच्चों को ही देखकर पता चला है। ये अमेरिका के 2 साइंटिस्ट, उनमें पहले यूजिन एस रेंसी, इन्होंने अपने बच्चों को देखा कि रात में वो सोए हैं लेकिन बीच बीच में रोते हैं, कभी हंसते हैं, अलग अलग उनकी भावनाएं उनके चेहरों पर दिखती है। ये क्या चीज है? उनमें से उनकी उत्सुकता जागी। उनके जो भी ब्रेन के स्टडीज है उनके आधार पर उसके बाद में क्लाइटमन इनको उनकी सहायता मिली, और ये दोनों का संशोधन है 1952 में प्रसिद्ध हुआ, शिकागो में उनके ध्यान में आया। तो ये क्या चीज है, ये ढूंढने की उन्होंने कोशिश की। ब्रेन की उनकी जो भी जानकारी है उनके आधार पर उनके ध्यान में आया कि ये शायद सपनों का हिस्सा होना चाहिए। अब ये समझे कैसे? अब वो तो एडल्ट है, उनको पता था कि हमें सपने गिरते हैं और ये सपनों को हम बहुत अच्छे ढंग से महसूस करते हैं। उस समय हमें वो 100% सही लगते हैं। तो ये क्या होना चाहिए? तब उनके स्लीप पैटर्न्स के स्टडी चल ही रहे थे। अभी हमारे ब्रेन में जो भी होता है उसमें सपनों का एक पीरियड होता है। उसको आगे चलकर उन्होंने REM पीरियड, रैपिड आई मोमेंट पीरियड कर नाम दिया, क्योंकि इस समय जो बच्चे हंसते हैं, रोते हैं, अलग अलग भावनाएं नींद में ही प्रकट करते हैं, उस वक्त उनके जो आय के साथ में पलकें होती है वो फ्लटर करती है। ये उनके ध्यान में आया था। इसको उन्होंने रैपिड आई मोमेंट ऐसा कहा, जब हमारी पलकें जोरों जोरों से हिलती है। फिर उन्होंने बड़े लोगों पे देखा। जब बड़े लोग सोते हैं गहरी नींद में, उन पर वॉच रखा, और जब उनकी पलकें फ्लटर करने लगी तब उनको उठाकर पूछा। तब उन्होंने कहा हम सपने देख रहे थे। उस सपनों का वर्णन भी किया। तो ये रैपिड आई मोमेंट जब होता है तो लोग सपने देखते हैं, ये उनके ध्यान में आया। तो ये सपनों का पीरियड है। ये बच्चों का सपनों का पीरियड काफी लंबा होता है, क्योंकि बच्चे सोते भी बहुत ज्यादा है, आप सब जानते हैं। 10-10, 12-12 घंटे, शुरुआत में तो 14-14 घंटे सोते हैं, तो उनका सपनों का पीरियड भी बहुत बड़ा होता है।
एडल्ट्स में हर 1.5 घंटे बाद में 10 से 50 मिनट का सपनों का पीरियड होता है। तो ये सपनों का पीरियड है। हम ये भी जानते हैं कि जब सपने देखते हैं तो हमको 100% वो सपने सच लगते हैं। तब अगर उस अवस्था में हम जाग जाते हैं तो सपने हमें याद रहते हैं, या फिर जिन सपनों में हम बहुत विचलित हो जाते हैं उस वक्त हम जाग जाते हैं तो वो सपने हमें याद रहते हैं। अदरवाइज हम रात में कई बार सपने देखते रहते हैं, सपनों का पीरियड काफ़ी बड़ा होता है, और अब उसके बाद में अगर हम गहरी नींद में चले जाते हैं तो हमको सपने बिल्कुल याद नहीं रहते, ये भी हमें पता है। तो ये हो गया एक जानकारी आप तक। अभी इसकी टेक्निकल जानकारी आपके सामने मैं रखूंगा। हमारे ब्रेन में हमेशा जो न्यूरॉन्स हैं उनमें से इलेक्ट्रो बायोकेमिकल इंपल्सेस निकलते रहते हैं। हमारी पूरी बॉडी उसी सिस्टम से काम करती है। इसमें के जो इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस निकलते हैं ब्रेन के न्यूरॉन से, उसको जांचने का एक तरीका है जिसको हम कहते हैं, पहले तो इलेक्ट्रोड्स लगाते हैं हमारे ब्रेन को और उसके आधार पर ये इलेक्ट्रिकल वेव्स को हम जांचते हैं, जिसको कहा जाता है EEG, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम। जो हमारे हार्ट का जांचते हैं उसको कहते हैं ECG, और ब्रेन का जो जांचते हैं उसको हम कहते हैं EEG, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम। ये जो EEG का पैटर्न होता है वो किस ढंग का होता है, थोड़ा सा हम समझ लें। जब हम जागरूक हैं, अभी हम जागरूक हैं, मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हो, ये जागरूक अवस्था में हमारे ब्रेन में जो इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस निकलते हैं, अभी इंपल्सेस के बारे में आपको मालूम है कि ये अगर स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लकीर हमने मान ली, तो इंपल्सेस हमेशा ऐसे ऊपर जाते हैं, फिर लाइन तक आते हैं, फिर नीचे जाते हैं, फिर लाइन तक आते हैं। एक बार ऊपर जाकर मिडल में आना, फिर यहाँ मिडल में आना, इसको हम कहते हैं एक साइकिल पूरा हुआ। ये जो ऊंचाई है उसको हम कहते हैं एम्पलीट्यूड, ये ऊंचाई को एम्पलीट्यूड कहते हैं। और ये जो लंबाई है, यहाँ से निकल कर यहाँ आना, फिर नीचे जाना, फिर यहाँ आना, इसको कहते हैं हम एक साइकिल। तो ये हम जब स्कूल में सीखते हैं तो 2 जगह सीखते हैं, इलेक्ट्रिकल वेव्स में सीखते हैं और दूसरा साउंड वेव्स में भी हम सीखते हैं। इलेक्ट्रिकल वेव्स में हम जो ऊंचाई है उसको हम वोल्टेज कहते हैं, साउंड में एम्पलीट्यूड कहते हैं, और जो लंबाई है उसको साइकिल में गिनते हैं। 1 सेकंड में कितने साइकिल्स हुए, यानी 1 सेकंड में जितने साइकिल्स हो गए उतने साइकिल्स पर सेकंड उसको कहा जाता है। ये टेक्निकल बात हो गई। तो अभी हम जागरूक हैं, जागरूक अवस्था में हैं, सोए नहीं हैं, मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हो। तो हमारे ब्रेन के अगर EEG अभी जांचे गए तो वो हो गए 14 साइकिल से लेकर तो 50 साइकिल्स पर सेकंड तक हो गए, 14 to 50 साइकिल्स पर सेकंड। ये जागरूक अवस्था के हमारे साइकिल्स है EEG पैटर्न के, जिसको हम EEG कहते हैं, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम। अब शायद मेरे ज़्यादा हो गए, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ, याद में जो भी मेरे दिमाग में है सब याद कर कर बोल रहा हूँ, तो शायद मेरे एम्पलीट्यूड्स, साइकिल्स ज़्यादा हो गए, EEG का पैटर्न ज़्यादा होगा, लेकिन 14 से 50 के बीच में ही होगा। आपका शायद शांति से आप सुन रहे हो, तटस्थता से आप सुन रहे हो, तो शायद आपका जो EEG पैटर्न है वो मुझसे कम होगा। आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे कि जिनको पहली बार ये जानकारी पता चल रही है, इसलिए बहुत उत्सुकतावश सुन रहे हो। तो आप ज़्यादा उत्सुकतावश सुन रहे हो, ज़्यादा ध्यान देने की कोशिश कर रहे हो,
इसलिए शायद आपका पैटर्न थोड़ा सा अलग होगा, लेकिन हम सब का पैटर्न 14 से 50 साइकिल पर सेकंड इसके बीच का ही होगा। जब हम सोते हैं तो क्या होता है, ये जो 14 से 50 साइकिल का जो पैटर्न है जागृत अवस्था का, इसको बीटा रिदम कहते हैं। बीटा, अल्फा बीटा वगैरह ये सब हमने सीखा है गणित में, तो ये बीटा रिदम इसको कहते हैं। 14 से 50 साइकिल्स पर सेकंड जो जागृत अवस्था का रिदम होता है। जब हम सोते हैं तो क्या होता है, सोने के बाद में थीटा रिदम पैदा होता है। हम सो गए, उसके बाद में ये होता है 7 से 4 साइकिल्स पर सेकंड। यानी देखिए, अभी 14 से 50 तक सोने के बाद में जब हम सोते हैं तब होता है 7 से 4 साइकिल्स पर सेकंड, यानी स्लो होता है ये रिदम। जब हम बहुत गहरी नींद में जाते हैं तब उससे भी स्लो होता है, उसको कहते हैं डेल्टा रिदम, 3 से 1 साइकिल पर सेकंड। उसमें बहुत गहरी नींद में हम जाते हैं। हमारी जो रात की नींद होती है वो थीटा और डेल्टा में चलती है। 1.5 घंटे का एक पैटर्न पूरा हुआ कि उसके बाद में एक सपनों का पैटर्न आता है, वो 10 से लेकर 50 मिनट तक का आता है। इसको कहते हैं REM पीरियड, रैपिड आई मूवमेंट पीरियड। जब हमारे पलकें फ्लटर करने लगती है। अभी देखिए, सोने का पैटर्न क्या है, 7 से 4, 3 से 1। 7 से 4 को हम कहते हैं थीटा, 3 से 1 को कहते हैं डेल्टा। यानी सोने का टोटल पैटर्न क्या हो गया, 7 साइकिल से लेकर तो 1 साइकिल पर सेकंड तक का हुआ। लेकिन जैसे ही हमको सपने गिरने शुरू होते हैं तो ये पैटर्न एकदम से बढ़ जाता है। नींद में ही हम रहते हैं, इसके बावजूद इसका पैटर्न होता है 20 साइकिल्स पर सेकंड। 1 सेकंड में 20 साइकिल्स होते हैं पूरे। और हमारे जागृत अवस्था का पैटर्न क्या है, 14 साइकिल से लेकर तो 50 साइकिल्स पर सेकंड का। हम नींद में होने के बावजूद सपनों के समय में जागृत अवस्था से भी ज्यादा एक्टिव हम होते हैं। यानी टोटल जागृत अवस्था से नहीं, जागृत अवस्था का जो मिनिमम पैटर्न है वो 14 का है, 50 तक का हो सकता है। लेकिन सपनों का पैटर्न 20 साइकिल्स पर सेकंड का होता है। तो एवरेज जागृत अवस्था में जो हमारा EEG पैटर्न होता है उससे ज़्यादा 20 साइकिल्स पर सेकंड का ये पैटर्न सपनों का पैटर्न होता है। जब हमारे पलकें फ्लटर करते रहती है, पलकें कम ज़्यादा होते रहती है, फड़कते रहती है, ये सपनों का पैटर्न है। बीच का एक पैटर्न है, आपने कई बार मेरे मुंह से सुना है, अल्फा रिदम। ये अल्फा रिदम क्या होता है, 8 से 12 साइकिल्स पर सेकंड का होता है। इसको हम अल्फा रिदम कहते हैं। ना ही ये जागृत अवस्था है, ना ही ये नींद की अवस्था है। ये अल्फा रिदम का पैटर्न कब आता है, मेरे मुंह से आपने शायद सुना पहले। अगर आपने पहले के सीरीज में से सम्मोहन के सीरीज में व्याख्यान सुने, कई सवालों के जवाब सुने हैं, तो जब आप सम्मोहन की अवस्था में होते हैं, जब आप डीपर रिलैक्सेशन की अवस्था में होते हैं, जब आप मेडिटेशन की अवस्था में होते हैं, तो ये 8 से 12 साइकिल्स पर सेकंड का पैटर्न EEG का निर्माण होता है। और इसीलिए इस अवस्था को, यानी सम्मोहन की अवस्था को, मेडिटेशन की अवस्था को, डीपर रिलैक्सेशन की अवस्था को अल्फा रिदम की अवस्था भी कहा जाता है। अब इस अवस्था के फायदे क्या है वगैरह बहुत विस्तार से मैंने आपके सामने बात रखी। लेकिन ये अल्फा रिदम की अवस्था केवल मेडिटेशन के जरिए, सम्मोहन के जरिए या फिर डीपर रिलैक्सेशन के जरिए ही पैदा होती है क्या? नहीं, रोज ये पैदा होती है हमारे जीवन में। जब भी हम सोने के लिए जाते हैं
या फिर हमको नींद आने लगती है, तो बीच में ऐसी एक अवस्था निर्माण होती है कि हम सोए नहीं हैं, जागरूक है, हमें एहसास है, लेकिन हमारी पूरी बॉडी रिलैक्स हुई है, पूरा यानी शरीर के साथ में हमारा मन भी रिलैक्स हुआ है। उस अवस्था में एक नींद की ऐसे मदहोशी छाई रहती है, लेकिन अवेयरनेस रहता है। अब शायद हम स्कूल में कॉलेज में पढ़ने वाले हैं, माँ आवाज देती है, अरे सोया क्या, हमें सुनाई देता है, लेकिन उस सवाल का जवाब नहीं देना चाहते, क्योंकि हमको अभी नींद की मदहोशी चाहिए है, एक रिलैक्स अवस्था निर्माण हुई है। अगर उस अवस्था में हम जवाब देते हैं तो हमारी नींद चली जाएगी। इस डर से हम उसका जवाब नहीं देते और एकदम शांति से सुनते हैं, लेकिन उसकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं, और फिर नींद की मदहोशी में से कभी तो भी नींद में चले जाते हैं। हम में से हर एडल्ट ने अपने जीवन में अनुभव लिया है, एक बार नहीं रोज, कि हमें नींद आती है, मदहोशी छाती है, एकदम हम रिलैक्स हो जाते हैं, मराठी में जिसको नींद की गुंगी कहते हैं। और फिर ऐसा एक क्षण आता है जब हम सो जाते हैं। इसका एहसास हम सबको है। ये जो हमारी बॉडी रिलैक्स हुई, हमें ये मदहोशी आई नींद की, और हम सोते हैं, वो क्षण, ये जो बीच की अवस्था है, ये अल्फा रिदम की अवस्था है। यानी एक नॉर्मल जिंदगी में जब हम सम्मोहन का उपयोग नहीं कर रहे हैं, मेडिटेशन का उपयोग नहीं कर रहे हैं, डीपर रिलैक्सेशन का उपयोग नहीं कर रहे हैं, तब भी एक नॉर्मल अवस्था में भी नींद को जाते समय, हम सोते समय, ये अल्फा रिदम की अवस्था में जाते हैं और फिर सो जाते हैं। सुबह जागने के बाद में हमको एहसास आता है, और ये एहसास आने के बाद में हमें केवल एहसास आता है कि हम जाग गए हैं, लेकिन हम उसी अवस्था में होते हैं, नींद की अवस्था में। ये एहसास आने के बाद में हम ये जो रिलैक्सेशन के, या तब भी, अभी भी, यानी हम जब जागते हैं तब हमें एहसास आता है, तब हम अल्फा रिदम की अवस्था में होते हैं। इस अल्फा रिदम की रिलैक्स अवस्था को हम तोड़ते हैं, आंख खोलकर या फिर हाथ हिलाकर, पैर हिलाकर, फिर हम उठते हैं। यानी ये जो अल्फा रिदम की अवस्था होती है, वो सोते समय भी होती है, जागने के बाद भी होती है। लेकिन नींद की अवस्था में 7 से 1 साइकिल पर सेकंड का पैटर्न, जिसको हम थीटा और डेल्टा कहते हैं, इसके बावजूद हमें सपनों का पैटर्न आता है, और वो होता है 20 साइकिल्स पर सेकंड का, और हर 1.5 घंटे बाद में 10 से 50 मिनट तक के सपने हम एडल्ट्स को गिरते हैं, बड़े लोगों को गिरते हैं। बच्चों को ये सपनों का समय बहुत बड़ा होता है, और इसलिए वो सपने जो देखते हैं उसके अनुसार रोते हैं, उसके अनुसार हंसते हैं, उसके अनुसार उनकी सभी भावनाएं उनके चेहरों पर दिखती है। कभी कभी आवाज़ भी बाहर आता है, कभी कभी चिल्लाते भी है। ये सब बातें उनके बारे में होती है। तो मुझे लगता है कि मैंने दोनों मतलब आप तक पहुंचाए, इसका टेक्निकल मतलब भी पहुंचाया, और इसका जो आम भाषा में हम कह सकते हैं वो वर्णन भी आपके सामने मैंने पहुंचाया। सपनों का जगत एक अद्भुत जगत है, जिसके बारे में सभी लोगों को बहुत उत्सुकता होती है। उसके बारे में कभी फिर बात करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़रूर लाइक करें, लोगों में ये अवेयरनेस फैलाने में हमारी मदद करें। वीडियो को ज़रूर शेयर भी करें। तो हमारे YouTube चैनल श्याम मानव को विज़िट करें। ऐसे सारे वीडियोस का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।